आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे छोटे बच्चों की फीड की। पूरी वीडियो देखना, कुछ मिस मत करना। एक मिथ है कि जब तक जेर ना गिराए गाय तब तक दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो ये हम मानते हैं कि शायद पहले ऐसा हुआ होगा, पर पूछने वाली बात यह है कि जंगल में कौन जेर गिराता है और कब दूध पीता है बच्चा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि पुरातन और नई चीज़ों में जो भी चीज़ आपको ठीक लगे उसको आप एक्सपीरियंस करो। और गाय के बच्चा देने के चाहे तुरंत बाद अगर 1-2 मिनट में ही बच्चा दूध पीने लग जाए तो भी बढ़िया है। और अगर 4 घंटे आप इंतज़ार कर रहे हो प्लेसेंटा गिरने का, जेर गिरने का, तो वो ठीक नहीं है। हमें रोकना नहीं चाहिए, बच्चा जब दूध पी रहा है उसको पीने देना चाहिए। उस हिसाब से अगर हम कैलकुलेशन करें, मेरे पास एक डॉक्टर साहब आए थे, तो हम ऐसे बात बैठे बैठे उनके सामने गाय ने बच्चा दिया और बच्चा 10 मिनट के अंदर दूध पीना शुरू कर दिया। तो मेरे को उन्होंने एक बात कही कि आप गौर करना कि ये बच्चा जिसने 10 मिनट, तो मैंने कोशिश की उसको हटाने की, जैसे कि हमने सुना हुआ था कि जेर गिरने तक बच्चे को दूध नहीं पिलाना चाहिए। तो तब उन्होंने मेरे को बोला कि आप गौर करना, अगर ये बच्चा और किसी ने 4 घंटे बाद दूध पिया है, उसका प्रेग्नेंट होने का भी 6 महीने का टाइम का फ़र्क पड़ेगा। तो ये ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमें बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है काफ की अगर आप उसको दूध उसको पूरा पिलाएं। और दूध की बात ये है कि आधा दूध 3 महीने तक आप उसको आधा दूध पिलाओ, एक तरीका ये है। और दूसरा तरीका ये है कि पहले महीने उनको आप 2 थन दूध पिलाओगे, फिर जाके आपकी काफ जो है बढ़िया तैयार होगी। और दूसरे महीने 1.5, तीसरे महीने 1, और तीसरे महीने के पहले हफ्ते आप, जब तीसरा महीना कंप्लीट होगा तो दूध एकदम बंद कर दो उसका। फिर 1 हफ्ते बाद 2 दिन उसको आधा दूध पिला दो। जब आधा दूध पिलाओगे 2 दिन के लिए, तो फिर उसके अंदर एक ऐसी भूख पैदा होगी कि एकदम से आप जब दूध बंद करोगे तो वो बहुत उसका खाने को मन करेगा। तो ऐसे ये जो फार्मूला है, ऐसे इस तरीके से बैल तैयार करा करते थे हमारे बुजुर्ग। तो उन्होंने बताया कि एकदम से हम दूध बंद कर देते थे, पूरे बड़े बच्चे को पिला के शुरू करने के बाद तुरंत बंद कर देते। तो ये जो गाय आप देख रहे हो, इसके 2 दांत टूटे हैं और 2 दांत टूटने से ही ये बच्चा देने वाली है। तो भाइयों, इसका ये आप मानो कि ये 18 महीने की प्रेग्नेंट हो गई और ये अब ये 27वें महीने, पूरा इसके एज जो है वो 27 महीने है। तो अगर हम इतना ध्यान करेंगे इनके रख रखाव पे, तो आपके देखो लमसम आपका कम से कम नहीं तो 1.5 साल बचता है। क्योंकि कहाँ तो आपका 18 महीने की आपकी जो बछड़ी है वो प्रेग्नेंट हो रही है, और कहाँ हम जाके 3 साल में। तो ये जो गैप है ना, इस गैप को बचाने के लिए ये सब आपका जो रख रखाव में जो फ़र्क पड़ेगा, इस चीज़ के बारे में आपको पूर्ण जानकारी देने की हम कोशिश कर रहे हैं। और ये आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आपने फीड देनी है और कैसे तैयार करनी है। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि कैसे आपने छोटे बच्चे की फीड तैयार करनी है। तो यहाँ हमने मूंग ली है 1.5 kg और 1.5 kg ग्वार, ये हमारे एरिया में तो होता है। और अगर आप चाहो तो 3 kg आप कोई भी दाल या दाल की चूरी ले सकते हो इसकी जगह। तो इसके बाद हमने जौ लिए हैं, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है तो ये गर्मी की फीड तैयार हो रही है। और 2.5 kg जौ आप ले सकते हो, इसकी जगह मक्का या ज्वार भी ले सकते हो। और इसके बाद हम ले रहे हैं बिनोला। बिनोला होता है जैसे कपास का सीड, कॉटन का सीड, देसी कपास का सीड है 2 kg। इसकी जगह मूंगफली या सरसों भी ले सकते हैं। और तारा मीरा हमने लिया है 500 ग्राम। और तारे मीरे का काम ये भी है कि आपके बच्चे बच्ची के कोई भी टिक्स वगैरह, चिंचड़ वगैरह नहीं लगेंगे। तो इस सब सारे सामान को हमने मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसको चक्की से पिसा लेना है। चक्की से आपने इसको इस हिसाब से इसका जो पिसाई करना है कि आटा ना बने और ज़्यादा मोटा भी ना रहे,
एक मतलब बहुत ठीक सा साइज़ आम तौर पे घरों में पता होता है कि कितना अपने पिसाई करना है। तो इसको आप इसकी पिसाई करवा लो और ये इसका ऐसे दिखने में होना चाहिए ये। तो उसके बाद हम इसमें गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है और ये आप 200 ग्राम गुड़ हमने लिया है और हल्दी 100 ग्राम ली है जी। और इसके बाद हल्दी के बाद हमने लिया है कौड़ तुम्मे का चूर्ण, और चूर्ण जो है वो पेट को नहीं ख़राब होने देता है, और हल्दी जो है एक एंटीबायोटिक का काम करती है, तो छोटे बच्चे बीमार भी नहीं होंगे। और इसके बाद हमने लिया है सेंधा नमक। सेंधा नमक आपने लेना है 100 से 150 ग्राम। सेंधा नमक को बारीक पिसा हुआ है। और सेंधा नमक के बाद हमने इसमें चोकर या चना छिलका या मटर छिलका कोई भी आप ले सकते हो। हमने इसमें चोकर ली हुई है। चोकर होती है गेहूं का छिलका जो फाइबर के रूप में आपके काफ को मिलता है। मोरिंगा पाउडर हमने लेना है करीब करीब 100 ग्राम। तो 100 ग्राम मोरिंगा का पाउडर आप इसमें मिक्स कर दो और इससे आपके करीब जितने भी विटामिन हैं वो पूरे होते हैं। तो ये पूरे मिश्रण का वज़न 10 केजी है, 10 किलो, और आपने इसको 100 ग्राम से शुरू करके 3 महीने में 1 केजी तक ले जाना है। तो ये तो हुआ अपना गर्मी का फीड तैयार। इसमें आप चाहो अनाज की जगह जहां हमने जौ डाले वहां ज्वार डाल सकते हो, मक्का डाल सकते हो। गेहूं तो आप सर्दी में यूज़ करो तो बढ़िया है। और ये उड़द है, और उड़द की चूरी आपको काफ़ी बाज़ार में सस्ती मिल जाएगी, 20 रुपए के आसपास केजी उड़द चूरी ले सकते हो। तो भाइयों आपने बाजरी जो है, बाजरी का आप सिर्फ फीड में यूज़ कर सकते हो अनाज की जगह जहां हमने जौ डाले हैं, ये सिर्फ सर्दी में। तारे मिरे की जगह आपने मेथी दाना यूज़ करना है 250 ग्राम सर्दियों में। मोठ हैं, मोठ की चूरी आपको काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे जो ग्रेडिंग के बाद बचती है ना, वो आपको ठीक रेट पे मिल जाएगी। ये आपको 18, 20, 22 रुपए केजी आपको मिल जाएगी। तो ये चीज़ें आप सर्दी में ऐड कर सकते हो। तो सर्दी में 3 एक्स्ट्रा चीज़ हमने ऐड की हैं, तो ये आप नोट कर लेना। और बहुत ही खुश होकर के सभी बच्चे जो हैं बहुत जल्दी इसको चौथे 5वें दिन ही थोड़ा थोड़ा, छोटे जो बच्चे हैं वो चौथे 5वें दिन इसको थोड़ा थोड़ा खाने लगते हैं धीरे धीरे, और फिर वो बहुत ही जल्दी इसको पकड़ करते हैं इस पे। और आप जितना भी इनको दे सको धीरे धीरे 100-150 ग्राम से शुरू करके इसको आप 1 केजी तक ले जाओ। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि इसकी एक साइड में पड़ा रहे, जितना इनका मन करे उतना खा लें। हमारी वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलना।